राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद देव के चरणों में राधा गोविंद धाम इस्कॉन अहमदाबाद में आज तीसरे दिन के सायंकाल के सत्संग में जो राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय रखा गया है उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। राधा रानी के प्रकट्य से 1 दिवस पहले राधा रानी से मात्र 27 एक दिन बड़ी राधा रानी की प्राण सखी ललिता जी की षष्ठी होती है। ये भाद्रपद महीने की षष्ठी है और सप्तमी के बाद अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से राधा रानी का प्रकट्य होता है। तो ललिता सखी का आज प्रकट्य दिवस है। ललिता सखी को आइए सब प्रणाम इस मंत्र से प्रार्थना करते हैं। ललिते सर्व साधवी श्री राधिका अनुगामिनी कृपया मां सदा देवी स्नेहया पुतां कुरुष्व भो। ललिता सखी के चरणों में ये प्रार्थना है। सर्व साध्वी, जितने भी साधु हैं, साधु का अर्थ है सबको सीधे रास्ते पे लगाने वाले, और सीधा रास्ता है कृष्ण के चरणों में पहुंचना। और वहां पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है राधा रानी की अनुमति, और वो राधा रानी की अनुमति मात्र एक ललिता सखी के अनुग्रह से हो सकती है। इसलिए ललिता सर्वसाध्वी श्री राधिका अनुगामिनी, उनका मुख्य काम क्या है?
राधा रानी के अनु का मतलब पीछे, गामिनी का मतलब चलने वाली, वो राधा रानी के पीछे चलती है, राधा अनुगामिनी। और फिर प्रार्थना में कहते हैं कृष्ण कृपया माम सदा देवी, कृपा करके मेरे ऊपर देवी स्नेह स्नेह कुरुष्व हो, मेरे ऊपर करुणा करो, स्नेह करो, दया करो। ये राधा रानी की प्रथम सखी, प्रिय सखी के चरणों में प्रार्थना है। नमस्ते ललिते देवी राधिका अनुचरे प्रिय श्री कृष्ण प्राणा प्रिय स्नेहेशो प्रियताम मयि। नमस्ते ललिते, हे ललिता, हम आपको नमस्कार करते हैं। राधिका अनुचर प्रिय है, आप राधिका के अनु का मतलब पीछे, विचरण का मतलब चलना, और आप राधिका की अनुचारी हैं। वैसे सहचरियां कहती है, ये भगवान के साथ विचरण करते हैं, इसलिए इनको सहचरी कहते हैं। राधा की अनुचरी है और कृष्ण प्राण प्रिय। राधा क्या है? कृष्ण प्राण प्रिय है। और स्नेहशु प्रियतामयी, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, स्नेह से कृष्ण के प्रेम को प्रदान कीजिए, कृपा कीजिए हमारे ऊपर। अब हम थोड़ा सा ललिता देवी का ये विचार करेंगे कि ललिता देवी ललिता षष्ठी के दिन प्रकट होती है। आज ललिता षष्ठी है। अष्ट सखियां जो राधा रानी की हैं, उनमें सबसे वरिष्ठ और प्रथम है इसका पद, और उनकी आयु वैसे राधा रानी से मात्र 27 दिन बड़ी है, और वहां 13 साल या 14 साल 8 महीने 28 दिन ऐसे कुछ उनकी उम्र का वर्णन है। और उनका रंग चंपक के पुष्प जैसा है, जैसे गोरचन जैसा है, पीला है। उनका रंग जो है सुनहरा चंपक के पुष्प जैसा है, गोरचन जैसा है। वैसे नीले रंग के कपड़े पहनती है, चमकीले कपड़े पहनती है, जो राधा रानी को प्रिय है, कृष्ण को प्रिय है। बड़ी ही सीधी और स्नेहमयी है, और राधा रानी की रक्षा के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्प वाली है, कृष्ण से भी लड़ पड़ती है। और फिर लिखा है वाम भाव वाली है, जैसे राधा रानी की तरह वाम भाव वाली है। सदा ही राधा कृष्ण के लीलाओं को, उनके मिलन के काम में मुख्य भूमिका निभाती थी है। और कभी अगर कृष्ण विलंब से आए तो कृष्ण को डांटती भी है, क्यों देर से आए। हमारी प्रिय सखी का एक आंसू गिरता है, उसको जो कष्ट होता है हम सह नहीं सकती। आपको समय पे आना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलने देंगे। और रास्ता दे के रास्ता रोक देती है ललिता। और फिर लिखा है, ये सबसे प्रथम सखी है, और इनका जन्म का स्थान ऊंचा ग्राम है। ये बरसाना के पास में ऊंचा ग्राम है। हमारे कुछ भक्त हैं जो यात्रियों को 8 सखियों के जन्म स्थान का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं।
और वैसे ये यावत में राधा रानी का जहां विवाह हुआ था वहां प्राय उनके संग रहती है। और एक किसी जमाने में एक महात्मा के पास हम बैठते थे वृंदावन में। वो श्री रूप गोस्वामी के दृष्टिकोण से कहते थे कि ललिता सखी की उपासना जैसे शेरनी का दूध। आपने कभी शेरनी का दूध देखा है? निकाला है किसी ने? कभी सुना है? मैं एक चिड़ियाघर वाले से पूछा था कि शेरनी का दूध कैसे निकालते हैं। तो दो बातें हैं शेरनी के दूध के लिए। ललिता सखी की उपासना जैसी शेरनी का दूध, या तो शेर का बच्चा पिए, नहीं तो रहे सोने के बर्तन में। शेर का दूध सोने के बर्तन में रह सकता है और किसी बर्तन में रहेगा नहीं। अब सोने का बर्तन होता नहीं है, इसलिए इसका मतलब ललिता सखी की उपासना बहुत कठिन है। इसलिए ये हमारे गोस्वामी शेर के बच्चे हैं। जैसे राधा रानी की उपासना करने का अधिकार बहुत, राधा की सेवा में लगने के लिए ललिता सखी की अनुमति आवश्यक है। शंकर जी को कैलाश छोड़कर ब्रज में रासलीला में प्रवेश करने का मन में संकल्प उठा। ब्रज में आए तो सही, लेकिन ललिता सखी अंदर जाने नहीं दे रही थी। नहीं जा सकते हो, किसी पुरुष के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, फिर क्या करें? बोला गोपी बनना पड़ेगा। यहां तो केवल स्त्री के रूप में ही आ सकते हैं, गोपी ही प्रवेश कर सकती है, आज नहीं कर सकते। बोला फिर क्या करें? बोला ये प्रेम सरोवर है, पावन प्रेम सरोवर है, इसमें स्नान करो। ललिता ने अनुमति दी, आशीर्वाद दिया। शंकर जी जैसे स्नान करके बाहर निकले तो वो गोपेश्वर महादेव, उनको गोपी का रूप प्राप्त हुआ और मात्र रास को देखने की अनुमति मिली, रास में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। दिन में तो शंकर की तरह पूजा करते हैं, लेकिन रात को उसको गोपी के वस्त्र पहनाते हैं कि वो शंकर जी को गोपी भाव की प्राप्ति हुई। तो ये सिर्फ ललिता सखी की कृपा से संभव है। ये विशेष सखी है जिनका आज आविर्भाव तिथि है। और ललिता सखी के मुख्य सेवक जो उसके साथ रहती है, राधा रानी की हर सेवा के लिए जो सामग्री चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, उसके करने के लिए ललिता के सदा ही संग रहती है रूप मंजरी, और वो है रूपा गोस्वामी। इसलिए हमको रूपा अनुगा कहते हैं, क्योंकि हमें राधा रानी की सेवा चाहिए, वो ललिता से मिलेगी। कृष्ण का प्रेम चाहिए, वो राधा रानी दे सकती, क्योंकि उसके प्रेम की स्वामिनी वो है, और वो तभी देगी जब ललिता अनुमति देगी। और ललिता तक हमको ले जाने के लिए रूपा मंजरी है, जो श्रील रूप गोस्वामी है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाएं जो उन्होंने हमारी भक्ति के साधन के लिए उपदेश अमृत दिया, मात्र 11 श्लोकों में श्रद्धा से लेकर प्रेम तक पूरा कैप्सूल बना दिया। मात्र 11 श्लोकों में भक्ति के साधन की शुरुआत से लेके शिखर तक की सारी जानकारी दे दी, और फिर भक्ति के लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए
भक्ति रस अमृत सिंधु नाम का बहुत ही रस शास्त्र को प्रकाशित किया, जिससे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने का विधि विधान और प्रणाली लिखी हुई है। सो देवी ललिता के चरणों में रूप मंजरी रूप गोस्वामी के माध्यम से हम सब नतमस्तक होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस जीवन में इस श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस हरे कृष्ण आंदोलन, जो वास्तव में श्रील रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रहा है, तो हम सब श्रील रूप गोस्वामी के आश्रित हैं, उसके अनुगत हैं। इसलिए आज ललिता सखी जो रूप गोस्वामी की प्राण प्रिय है, उनके जन्मदिन के ऊपर उनका सुमरण करके उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा कटाक्ष का, उसके कृपा के एक बिंदु के लिए, एक कण के लिए हृदय से सब प्रार्थना करते हैं। अब जो विषय हम गत 2 दिन से राधा के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी पूजा से, जिसकी आराधना से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य भी कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो सुबह के सत्संग में हमने कुछ श्लोकों का पाठ किया था, जिसमें ये बताया गया था कि राधा कृष्ण सदा ही एक हैं, जैसे मृग और कस्तूरी, जैसे अग्नि और उसका ताप, जैसे चंद्र और चंद्रमा, ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे राधा कृष्ण से अलग नहीं हो सकती, दोनों साथ हैं। और फिर ये श्लोक आया था, राधा कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति, और दोनों में कोई भेद नहीं। फिर एक प्रश्न उठता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे ऊपर कोई तत्व नहीं है, न परतरम अस्ति किंचित धनंजय। अर्जुन, मुझसे परा तत्व कोई है ही नहीं। और फिर यहां कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी के अंदर 3 ऐसे गुण हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, वो मुझसे बहुत ऊपर है, उसको जानने की मुझे जिज्ञासा है। ये बात हमने सुबह चेतना चैतन्य से सबको सुनाई थी कि हम सब जीवों के अंदर 50 गुण होते हैं। उपयोग उसका बहुत कम लोग करते हैं, जैसे लाए हैं ऐसे ही रखे होते हैं, इस्तेमाल कम करते हैं। लेकिन 50 गुण भगवान ने सबको दिए हैं, और देवताओं में वही 50 गुण होते हैं, लेकिन मात्रा अधिक होती है। हमारे में 10% है तो उसमें 25% होता है, लेकिन है वही 50 गुण। मात्र एक महादेव में 5 गुण ज्यादा है, जो किसी देवता में नहीं है, इसलिए वो महादेव है, वो किसी देवता में नहीं है। लेकिन महादेव से 5 गुण अधिक नारायण में है, वो महादेव में भी नहीं है, इसलिए नारायण परम पुरुष भगवान है। पर नारायण से भी 4 गुण अधिक कृष्ण में है, जो नारायण में भी नहीं है, जो वैकुंठ में भी नहीं है, जो द्वारका में कृष्ण के पास भी नहीं है, मात्र वृंदावन में है और ब्रज में है। और वो है कृष्ण का रूप,
कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की लीला और कृष्ण की बांसुरी या वेणुवादन, ये चार कृष्ण की विशेषता हैं। लेकिन ऐसा कृष्ण जिसके पास सब कुछ है, वो राधा प्रेम में उन्मत्त कैसे हो जाता है? उन्मत्त का मतलब पागल कहते, पागल हो जाना। अरे पागल आदमी कब होता है दुनिया में? जब किसी वस्तु में बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करे तो पागल हो जाएगा। और दूसरा कोई पागल तब होगा जैसे बल्ब का पावर है 60 वोल्ट और उसमें 100 वोल्ट की बिजली डालोगे तो फट जाएगा, पागल हो जाएगा। उसमें क्षमता ही नहीं हो, उससे ज्यादा आ जाए तो पागल हो जाएगा। और किसी को जानकारी ही पूरी नहीं हो, सबको देखे सब जानते हैं, मैं ही एक अनजान हूं तो पागल हो जाएगा। ये तीन कारण दुनिया में पागल होने के हैं। लेकिन कृष्ण में इनमें से एक भी दोष नहीं है। अब पहला कारण क्या बताया? पागल होने का पहला कारण क्या है? किसी शब्द विषय का गहन अध्ययन करे। अब कृष्ण परिपूर्ण है, उसको कोई चीज चाहिए नहीं है तो किसका अध्ययन क्यों करेगा? वो तो सोचना ही नहीं है, उसको संकल्प से सब कुछ हो जाता है। इस कारण तो कृष्ण पागल हो नहीं सकते। और कृष्ण असीम है, अनंत है, तो उसका 60-100 वोल्ट का ना, वो तो असीम है, तो पागल तो नहीं हो सकता। और वो सर्वज्ञ है, उसकी चित्त शक्ति का स्वामी है, तो सब कुछ जानता है, इसलिए तो पागल हो नहीं सकता है। फिर कृष्ण क्यों पागल होता है? बोला राधा का प्रेम कृष्ण को पागल बनाता है। राधा के प्रेम में कृष्ण पागल। इसका मतलब राधा में कोई विशेष ऐसी चीज है जो कृष्ण नहीं जानता। और ये तीन चीजें हैं। ये एक श्लोक है, 6 नंबर श्लोक चैतन्य चरितामृत में, उसमें ये तीन बातें लिखी हुई है। अब ये श्लोक पढ़िए, 104। अति गूढ़ हेतु से त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप हैते यहारा प्रचारा। तीन ऐसे कारण है जो राधा रानी में विशेषताएं हैं जिनको कृष्ण जानना चाहते हैं, जो कृष्ण लीला में उनको समझ में नहीं आई। एक 11 वर्ष, केवल 11 वर्ष कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। प्रकट लीला में मात्र 11 वर्ष कृष्ण 10 वर्ष 8 महीने वृंदावन में रहते हैं बस। फिर मथुरा आ जाते हैं, तो फिर तो गोपियां और राधा से कोई संपर्क नहीं है। उन 10 साल 8 महीनों में भी मात्र 3 साल और 4-5 महीने जब वो गोवर्धन धारण, वो जब उन्होंने पहली बार वो गधे के रूप में जो धेनु का सुर का वध करते हैं, तब 8 साल के होते हैं। उस दिन रात को पहली बार कृष्ण के 8 साल के श्री विग्रह में किशोर, किशोर मतलब जब बच्चा आपका 15 साल का होता है ना, कच्ची कच्ची मूछें आती है, वो छोटा सा चिकना सा जैसे बच्चा लगता है, देखा है 15 साल के बच्चे सबने घर में देखे होंगे ना, उसको कहते हैं किशोर। 14 और 15 अभी उसको कहते हैं किशोर का पहला भाग, फिर मुख्य किशोर, फिर किशोर का अंतिम भाग। किशोर के भी 3 टुकड़े करते। वो कृष्ण के अंदर गोपियों ने देखा। उस दिन गोपियों ने पहली बार कृष्ण की ओर तिरछी चितवन से देखा और कृष्ण ने भी उनको तिरछी चितवन से देखा। और ये प्रथम उनका माधुर्य प्रेम का शुभारंभ 8 वर्ष में। 9 वर्ष की आयु में रासलीला हुई और 1 साल और 10 उनके साथ और बहुत सारी लीलाएं हुई। और 8 महीने के बाद, मतलब मात्र
1 साल 8 महीने प्रकट लीला में। यहां एक बात सबको जानकारी के लिए बता दें कि कृष्ण की लीलाओं का 2 विभाग होता है। एक को कहते हैं नित्य लीला, वो अप्रकट होती है और वास्तविक होती है, नित्य होती है। वो आज भी हो रही है और वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो नित्य होती रहती है। तो उसको कहते हैं कृष्ण की नित्य लीला। वास्तविक लीला, अप्रकट लीला। दूसरी भगवान श्री कृष्ण की लीला को कहते हैं प्रकट लीला, व्यवहारिक लीला, अवतार काल की लीला। जब अवतार लेते हैं तो मात्र जो भी 100 साल 125 साल धरती पे रहते हैं तब जो लीला करते हैं उसको कहते हैं प्रकट लीला। वो प्रकट और अप्रकट होती है लेकिन नित्य लीला चलती रहती है। अब एक और बात बता रहे हैं, वो ध्यान से सुनना। अप्रकट लीला से प्रकट लीला प्रकट होती है, अप्रकट लीला से प्रकट लीला या अवतार की लीला प्रकट होती है। और प्रकट लीला को बार बार सुनने से अप्रकट लीला में या नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। ये बात समझ में आई आपको? नित्य लीला तो चल रही है लेकिन जब अवतार की लीला को सुनेंगे, जो भागवत में लिखी है, ये प्रकट लीला है, सिर्फ ये अवतार काल की लीला है। इससे ज्यादा अनंत लीलाएं हैं जो साधुओं के हृदय में प्रकट होती है। श्रील प्रभुपाद लिखते, साधु का हृदय दूरदर्शन बन जाता है और शुद्ध होता है तो धारावाहिक भगवान की लीलाएं उसके ऊपर चलचित्र की तरह चलती रहती हैं। आंखें बंद करो तो उन लीलाओं का दर्शन होता है। वो लीलाएं भागवत में नहीं है, वो अप्रकट है जो नित्य है। लेकिन ये भागवत को नित्य सुनने से, प्रकट लीला को नित्य सुनने से, समझने से, सार्थक करने से नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। और इसलिए हम कहते हैं नित्य लीला प्रवेश, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिलना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ऐसी 3 विशेषताएं, तो इसका अर्थ हुआ कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, फिर भी कृष्ण अपने अंदर कुछ न्यूनता देख रहे हैं। कृष्ण लीला में वो पूरी नहीं हो रही। इसका अर्थ कृष्ण परिपूर्ण भी है और साथ साथ कृष्ण प्रेम, राधा के प्रेम को नहीं जान पा रहे हैं, वो एक कमी भी खल रही है। इसलिए कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेना पड़ा। ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का गोपनीय कारण है। अब ये क्या है रहस्य? पहला कारण देखिए, तीनों कारणों को देखने का प्रयास करते हैं। स्वरूप गोसाई प्रभुरा अति अतर अंग, तहाते जाने ना प्रभुरा ए सब प्रसंग। ये जो स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के 18 साल की अंत्य जगन्नाथपुरी की लीला का निकट का पार्षद है। और ललिता सखी अथवा कभी विशाखा सखी, ये 2 व्यक्ति, रामानंद राय जो गवर्नर था दक्षिण भारत में, गवर्नर के पद को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के संग रहने के लिए आए। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दोनों जैसे राधा की ललिता और विशाखा सखियां होती हैं, ऐसे ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के संगी थे। तो स्वरूप दामोदर बहुत अंतरंग थे और महाप्रभु शेष 18 वर्ष जो
पुरी में रहे, तब वो राधा कृष्ण के विरह में, एक श्लोक ऐसा है भागवत का जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माधवेंद्रपुरी जानते हैं इस श्लोक को, मैं जानता हूं, व्यास जानता है कि नहीं जानता है मुझे पता नहीं। व्यास ने भागवत लिखी है, वो जानता है कि नहीं जानता है मुझे पता नहीं है, बाकी हम दो आदमी जानते हैं, एक माधवेंद्रपुरी जानता है, एक मैं जानता हूं, व्यास जानता है कि नहीं जानता है पता नहीं। और वो श्लोक क्या है कि कृष्ण मथुरा में चले गए हो, वापस तुम्हारा दर्शन कब होगा, ये राधा का भाव है। और अंत समय माधवेंद्रपुरी इसी श्लोक का पाठ कर रहे थे, और ये श्लोक जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे तो दो शब्द कहने के बाद कह नहीं पाते थे, तो तुलाते रहते थे, कभी अवलोक्यम कभी अवलोक्यम कभी अवलोक्यम कभी अवलोक्यम मथुरापति, ऐसे पूरा नहीं कह पाते थे। तो ये जो अंतरंग महाप्रभु जो 18 साल राधा कृष्ण के विरह में, इस कृष्ण के विरह में जो भक्त होते हैं उनके लिए एक शब्द है विप्रलंबा भाव। क्या नाम है? विप्रलंबा भाव। ये सबसे ऊंचा स्तर है भक्ति में, ये परिकाष्ठा है भक्ति की। भगवान सामने नहीं है लेकिन कभी भूल नहीं सकते, हर समय उनकी स्मृति बनी रहती है। विप्रलंबा भाव में भगवान का आंसू भी आंखों में आते हैं, भगवान को देखने की लालसा भी होती है, लेकिन मिलन से ज्यादा इस बिछोड़े में जो आनंद है, उस आनंद को कहते हैं। लोग समझते हैं कि ये दुख देख रहा है, ये रो रहा है, लेकिन वैष्णव जानते हैं ये अति आनंद में है। एक श्लोक है चैतन्य भागवत का, कहां लिखा है? 5वें स्कंद भागवत में, जहां रामचंद्र लक्ष्मण के संग सीता हरण के बाद विलाप कर रहे हैं ना, उसके अंतर्गत प्रभुपाद ने लिखा है, राम तो लाखों सीताएं पैदा कर सकता था, लेकिन ये विप्रलंबा भाव सिखा रहे हैं कि कितना ऊंचा है। इसलिए वैष्णव को जब देखो कि दुख में है तो उसको अति सुख होता है जो आप समझ नहीं पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद में होते हैं जब राधा का चिंतन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे, लेकिन कृष्ण हर जगह उनको दिख रहा था। रात ये बात बताई थी आपको, अब आगे के श्लोक में इसका रसास्वादन कीजिए। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर से भावे सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु के अंदर में राधा भाव की मूर्ति है, और इसलिए राधा के भाव में कभी मिलन का अनुभव होता है तो सुखी होते हैं, और कभी जुदाई का अनुभव होता है तो दुखी होते हैं, और यह निरंतर होता रहता है। कभी मिलने का और कभी बिछड़ने का भाव होता है, और ज्यादातर बिछड़ने का भाव होता है। ये शब्द एक है पढ़ने जैसा है, शेष लीलाए प्रभो कृष्ण विरह उन्माद ब्रह्ममय चेष्टा और प्रलापमय वाद।
शेष लीला प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु के शेष 18 वर्ष जो वो जगन्नाथपुरी में रहे, वृह उन्माद, जैसे राधा रानी कृष्ण के वृह में उन्माद का पागल है। पागलपन में क्या कहती है? ब्रह्ममय चेष्टा। चेष्टा का मतलब किसी चीज को छपाने के लिए ब्रह्ममय चेष्टा। अरे काला बंद छोटा सा इतना भंवरा देखा, अरे कृष्ण क्या कर रहा है, यहां क्यों आया है? ये चेष्टा, किसी चीज को भी देखे कृष्ण समझ में आ जाए, ये चेष्टा है। और प्रलंबमयवाद, और जो बोल रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि कोई आदमी नशे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, अर्थ भी नहीं निकल रहा है। ऐसी स्थिति चैतन्य महाप्रभु की 18 साल जगन्नाथपुरी में रही। राधिकार भाव यही छे उद्धव दर्शने से भावे मत प्रभु रहे रात्रि दिने। अब कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से, नंदगांव से, ब्रज के नंदगांव से अक्रूर के साथ रथ में चढ़कर मथुरा आ गए और मथुरा में 16-17 साल रहे। 18 बार जरासंध से युद्ध किया, 17 बार युद्ध किया, जीता। और मथुरा छोड़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने 3 भक्तों का मनोरथ पूरा किया, जिनको वचन दिया था कि आपसे मिलेंगे। पहले कुब्जा को वचन दिया था कि हम आपके घर आएंगे। कुब्जा कौन है? कुब्जा जानते हो? जिन्होंने कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों को अंगराग लगाया था। सत्यभामा भगवान की तीसरी पटरानी है 8 में से, सत्राजित की बेटी, जानते हैं सत्यभामा। उसका एक विस्तार है पृथ्वी, और पृथ्वी भी विष्णु पत्नी है। इसको भूदेवी कहते हैं। पृथ्वी के 3 रूप हैं। ये आदि भौतिक रूप है जो हम देखते हैं, रोड है, पहाड़ है, नदियां हैं। आदि देविक रूप में पृथ्वी सहनशीलता गाय का रूप है। देवताओं सबकी सभा में पृथ्वी जब जाती है तो गाय का रूप धारण करती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप में प्रभु पृथ्वी भूदेवी है, जो भगवान की विष्णु पत्नी है। श्रीदेवी वो चल है, भूदेवी अचल है, दोनों भगवान की पत्नियां, श्रीदेवी भूदेवी। तो ये पृथ्वी देवी जो है, जो विष्णु पत्नी है, ये सत्यभामा का विस्तार है। और उसी का रूप ये कुब्जा है, जो टेढ़ी हो गई है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर कंस, जरासंध जैसे दुष्ट राजाओं के भार से वो टेढ़ी हो गई थी ना। कुबड़ी टेढ़ी थी ना, कुबड़ थी ना, उसको भगवान ने उसको सीधा कर दिया। मतलब पृथ्वी का भार उतारने का जो संकल्प था वो उस कुब्जा को सीधा करके कर दिया। आपको ये भी याद होना चाहिए, जब वो भौमासुर के ऊपर श्री कृष्ण युद्ध के लिए जाते हैं तो सत्यभामा को साथ ले जाते हैं गरुड़ के ऊपर। क्यों? कि जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी, क्योंकि ये पृथ्वी का पुत्र है, ये जब तक कहेगी तब तक नहीं मारूंगा। जब देखा कि ये दुष्ट है तो कहा सत्यभामा ने इसको मारो। भगवान ने कहा इसी बात का इंतजार कर रहे थे, अब मरा। तो साथ ले गए थे। और उस वक्त पृथ्वी प्रकट होकर भगवान को प्रार्थना की, और जिस कारण से भगवान गए थे वहां, माता आदिति के कुंडल चुरा के आया था भौमासुर। वो पृथ्वी का पुत्र है, वारादेव से उत्पन्न हुआ है, भगवान का बेटा है, लेकिन भगवान ने मार दिया क्योंकि असुरों के संग में आ गया था। सो कुब्जा के पास उद्धव के साथ मिलके गए, अकेले नहीं गए, उद्धव साथ में गया।
फिर अक्रूर काका को कहा था आपके घर आएंगे, अक्रूर के घर गए। अक्रूर को कहा एक काम करो, हमारे बुआ कुंती वो बाघों के बीच में हिरणी की तरह अपने 5 पुत्रों के संग हस्तिनापुर में कौरवों के षड्यंत्रों में घिरी हुई है, आप जाके उसका समाचार लेके आई। और तीसरा, ब्रजवासी गोप गोपियों को उद्धव को संदेश देकर भेजा था कि आप जाके सबको मेरा समाचार दे के आओ। तो श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने से पहले उद्धव को वृंदावन भेजा था। उद्धव के 7 विशेषण हैं। बृहस्पति का शिष्य है, यदुवंशियों में श्रेष्ठ है, मंत्री है, भगवान का सखा भी है, भगवान का संदेश लेके गया। गोपियों के लिए भगवान ने कहा तुम्हारी वाणी से वो संतुष्ट नहीं होंगी क्योंकि वो मन मनुष्य का है, उन्होंने अपना मन मेरे को दे दिया है। आदमी समझता है मन से, जिसके बाद मन ही नहीं होगा तो कैसे समझेगा। मद अर्थ त्यक्त जीविता, वो मेरे लिए प्राण दे सकती। तो ये जो श्लोक है ना भगवत गीता में, मच्चिद मदगत प्राणा, ये गोपियों का उदाहरण है। या मन मना, किसने मन भगवान को दिया? गोपियों ने दिया। बहुत ऊपर का ये स्तर है। सो उद्धव जी जब गोपियों से मिले और भगवान का लिखा हुआ संदेश पढ़ा, उस समय राधा रानी ने जो भ्रमर गीत गाया है वो है ये उद्धव का दर्शन करके मत प्रभु रहे रात्रि दिन। चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में रहते थे जो राधा रानी उद्धव को देखकर उस भंवरे को कृष्ण का संदेश वाहक समझ के कह रही थी, जा जा यहां, तेरे आदत है फूलों से रस निकालना, अब तुम मथुरा के वहां जाके रहो, उनकी स्त्रियों के साथ रहो, तुम्हें क्या लेना है वृंदावन से। ऐसी बातें करने लगी जो बातें समझ में आने की नहीं होती हैं। इसको कहते हैं उन्माद में वो भाषा बोल रही थी, वो समझ में नहीं आई। चैतन्य महाप्रभु इस स्थिति में रहते थे। अब हम यहां से पढ़ रहे हैं, एक 112। पूर्वे ब्रजे कृष्णा त्रिविधा वयो धर्म, कौमार पौंगरार किशोरा अति मर्म। पहले भगवान जब कृष्ण के रूप में आए थे तो उनकी पहले 5 साल तक जो आयु होती है उसको कुमार अवस्था कहते हैं, और वो गोकुल में उन्होंने बाल लीलाएं करके वात्सल्य प्रेम के भक्तों को सुख दिया। फिर वो पौंगल अवस्था 5 से 10 तक होती है। उस अवस्था में भगवान ने सखाओं के संग गौचारण किया। फिर 10 से 15 तक किशोर अवस्था है, उसमें भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। तो ये 3 भगवान की आयु है। अब इन आयु में एक आयु को लेंगे, आके देखिए। वात्सल्य आवेशे कैला, कौमार सफल, पौंगर सफल कैला, लैया सखावल। अब ये बात समझ में आ रही? छोटे बच्चे थे तो माता पिता को सुख दिया, और जब 5 साल से हुए तो सखाओं के साथ गौचारण का उसको आनंद दिया। अब तीसरी आयु की बात हो रही है।
राधिका आदि लैया कैला, रासादि विलास, वांछा भरी अवश्य अवसदिला, रसेरा निर्यास। राधिका आदि का मतलब और सखियां, ललिता आदि, लैया मां साथ लेके, कैला रास आदि विलास, रास और दूसरी लीलाएं की। कौन सी लीलाएं की? झूलन यात्रा की, जल क्रीड़ा नौका विहार किया, दही बेचने जाती हुई, दूध बेचने जाती हुई गोपियों के मटके को पत्थर मारा, उनसे टैक्स लिया। ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं जो अपार लीलाएं भरी पड़ी, ऐसी सब लीलाएं की। और उस लीला से किया गया वांछा भरी, वांछा भरी आस्वादिला रसेर निर्यास। इसका अर्थ श्रील प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, रास आदि विलास, वांछा भरी, अपनी इच्छाओं को पूरा किया, आस्वादिला आनंद लिया, रस आस्वादन किया। इन रसों का, कौन से रस का? माधुर्य रस का। निर्यास का मतलब उसके सार का आनंद लिया। मधुर्य रस का सार क्या है आप लोग जानते हैं, परकिया भावे। अब किशोर की बात है। किशोर वयस्य कामा जगत सकल, रसादि लीलाय तीना, करीला सफल। तो बचपन माता पिता के साथ बाल लीलाओं में, माखन चोरी में सबको सुख दिया। 5 साल के हुए तो सखाओं के संग गौचारण का आनंद लिया, और किशोर हुए तो गोपियों के संग में प्रेम का आनंद लिया। ये तीनों अवस्था सफल की। अब आगे देखिए क्या लिखा है। अब ये पढ़ते हैं 19-20। एई मत पूरवे कृष्णा रसेरा सदना, यद्यपि करीला रस निर्यास चर्वण, तथापि नहीं लातीना, वांछिता पूर्ण तथा आस्वादिते, यदि करीला यतना। तो ये श्लोक कह रहा है, इस प्रकार जब श्री कृष्ण किशोर अवस्था में थे तो उन्होंने रास का सार, उसका सुख लिया। फिर भी उनकी 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई, और उनको पूरे करने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत यत्न किया, लेकिन पूरी नहीं हुई। अब वो कौन सी इच्छाएं थी और वो क्यों नहीं पूरी हुई? तो आप में से ले लो, ये चल नहीं रहा। तहारा प्रथम वांछा करिया व्याखाना, कृष्णा कहे अमी ही रसेर निधाना। वो 3 जो
कृष्ण की कृष्ण लीला में इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनमें एक इच्छा उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या थी? कृष्ण कह रहे हैं कि मैं रस राज हूं, मैं रस का आगार हूं, मैं रस का स्वामी हूं, रस राज हूं। फिर भी ये क्या है कि मैं उस रस का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं। पूर्ण आनंद माया में चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेम आमा काराय उन्मत। अब कहते हैं मैं पूर्ण आनंद हूं, मेरे अंदर पूरा आनंद भरा हुआ है, और अमी चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं सब जानने वाला पूर्ण तत्व हूं। फिर भी राधा का प्रेम मुझे क्यों पागल कर रहा है? उन्मत्त का मतलब पागल कर रहा है। हमने कहा 3 कारण पागल के तो कृष्ण में है नहीं, चौथा कारण कौन सा है? राधिका प्रेम। तो क्या राधिका का प्रेम है? ये कृष्ण नहीं जानते। इसके बारे में कृष्ण जानना चाहते हैं, और ये देखिए क्या लिखा है, न जाने राधा प्रेमा आछे कत भला ये ही बले आमारे करे सर्वदा विवला। नहीं जाने राधा प्रेम ऐसे कत बल, राधा के प्रेम में कितनी शक्ति है, कितना बल है, कितनी ताकत है, ये मैं नहीं जानता हूं। यही बले हमारे करे सर्वदा विवल, उस बल से मुझे सदा विवल करती है। विवल करने का मतलब क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं, कहां है राधा? मैं एक क्षण भी उसके बिना रह नहीं सकता हूं। आखिर ऐसे उसके प्रेम में है क्या, उसके प्रेम का बल क्या है, ये मैं नहीं जानता। और इसको जानने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई। राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उद भट्ट। अब कृष्ण कह रहे थे राधा प्रेम मेरा गुरु है, राधा का प्रेम मेरा गुरु है, मैं उसका शिष्य हूं। वो जैसे मुझे नचाती है वैसे मैं नाचता हूं। इसका मतलब राधा के प्रेम का बल इतना गंभीर है, गहन है कि सर्वज्ञ श्री कृष्ण भी उसकी गहराई तक पहुंचने में असमर्थ है कृष्ण के रूप में। इसलिए उस प्रेम की गहराई की नाप करने के लिए जो असीम है, कृष्ण को राधा बनने का भाव हुआ, राधा के भाव में आने का भाव हुआ, तभी मैं जान सकता हूं इस बात को, नहीं तो नहीं जान सकता हूं। अब आगे देखिए क्या लिखा है। ये संस्कृत का श्लोक हम पढ़ लेते हैं ऐसे। कृष्ण पूछ रहे हैं, ओ मेरी प्रिय वृंदा, ओ राधा रानी पूछिए, वृंदा तुम कहां से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूं। श्री हरि कहां है? वो राधा कुंड के किनारे बैठे हैं। क्या कर रहा है? वो नृत्य सीख रहा है। बोला कौन उसको नृत्य सिखा रहा है? बोला राधा रानी आपकी मूर्ति रखी हुई है, आपका चित्र रखा हुआ है, हर पेड़ के अंदर आपका चित्र रखा हुआ है, हर लता में आपको बिठा दिया है, और फिर इधर से उधर सिर्फ आपके दर्शन के जाता है तो उसका नृत्य हो जाता है।
अब ये वृंदा देवी तो वृंदावन तो उसी का है। जो चीजें कृष्ण की लीला में पूर्णमासी योग माया नहीं कर सकती, क्योंकि योग माया पूर्णमासी बड़ी उम्र की है, वो राधा कृष्ण के मिलन का काम नहीं कर सकती। शेष लीलाएं सब कर लेगी, लेकिन इस लीला को करने के लिए वृंदा देवी है, जिसके पास 100 के 1000 तोते हैं। वो तोतों को सब जगह भेजती है कि इस वक्त कृष्ण कहां है, राधा कहां है, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। तो ये जो राधा कृष्ण के मिलन का जो काम है, ये वृंदा देवी कर रही है। तो वृंदा देवी से राधा रानी पूछ रही है कि कृष्ण इस वक्त कहां है, क्या कर रहा है। तो ये पूर्णमासी से नहीं पूछ सकते, ये योग माया से नहीं पूछ सकते, ये वृंदा देवी का काम है। ये जो अंतरंग लीलाएं हैं, सिर्फ वृंदा देवी इसका साथ देती है, ये सर अरेंजमेंट करती है। निज प्रेमास्वादे मोरा ये आह्लादा तथा हैते कोटि गुणा राधा प्रेमास्वाद। निज प्रेम आस्वाद मोर है ये आह्लाद। मैं स्वयं आनंदमय हूं, मेरे रस आनंद का तो मुझे पता है। जो राधा रानी के प्रेम का मैं अनुभव करता हूं, जो मुझे मिलता है उसके मिलने से, उसको मुझसे लाखों गुना ज्यादा मिलता है। मिलती मुझसे है, प्रेम मुझे मिलता है। वो है अगर 100 तो उसको उसका सुख मिलता है करोड़। तो उसके प्रेम में क्या विशेषता है ये मैं नहीं जानता। अमी याइछे पुष्पेरा विरुद्ध सारी अहम अहम यश्चे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय राधा प्रेम तैछे सदा वृद्ध धर्ममया। इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे मेरे अंदर सारे विरुद्ध एक दूसरे के विपरीत, इसको क्या कहते हैं, मैं जैसे वेदों में लिखा है भगवान एक जगह रहता है लेकिन बहुत तेज भागता है, उसका हाथ नहीं है लेकिन वो भोजन करता है, कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुनता है। ये सब विरुद्ध बातें हैं। जो विरुद्ध बातें हैं उसको कहते हैं, कुछ चीजें हैं जिसको कहते हैं लॉजिकल। इसका मतलब जिसको आप तर्क से समझ सकते हो। किसको कहते हैं इलॉजिकल, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, उल्टा है। तीसरी होती है जो समझ में नहीं आती है लेकिन गलत नहीं होती है, उसको कहते हैं ट्रांसलॉजिकल। वो हमारे तर्क से बहुत परे हैं। तो ये जो विरुद्ध है कृष्ण के अंदर, ये तर्क से परे है। इसको एक और शब्द है, एक होते हैं विरुद्ध, अंग्रेजी में दूसरा होता है क्या एक शब्द है, अभी जबान की आए तो आपको बोलो। एक कंट्राडिक्टरी होता है और दूसरा पैराडॉक्स होता है। तो कंट्राडिक्स तो बिल्कुल गलत है, लेकिन पैराडॉक्स ऊपर जाओगे तो सही है। सामान्य गलत दिख रहा है लेकिन गहराई में जाओगे तो सही है। भगवान अपनी जगह में है, गोलोक में बैठे हुए हैं, लेकिन वो सब जगह भी है अपनी शक्ति के द्वारा। वो बिल्कुल नजदीक है, हमारे दिल में बैठे हैं परमात्मा के द्वारा। वो बहुत दूर है, भगवान अपने धाम में बैठे हैं, बहुत दूर है। तो दोनों चीजें भगवान में हो सकती। तो ऐसे मैं तो दोनों विरोधों का आगार हूं, परंतु राधा का प्रेम उन्हीं सब चीजों में मुझसे भी परिपूर्ण है। वही सब चीजें उसमें मुझसे अधिक हैं और परिपूर्ण है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। राधा प्रेम विभो
यार बाड़ीला नहीं ठाई, तथापि से क्षणे क्षणे बाड़ाए सदाई। राधा प्रेम महान है, विभू का मतलब है असीम है, बड़ा है, और यत्र बढ़ते नहीं छाई, और बढ़ ही रहा है। अब उसकी कहां सीमा है कुछ पता नहीं है, तथापि यही क्षणे क्षणे बढ़ा है सदाई। हर क्षण में वो प्रेम बढ़ता जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो पहला कौन सी वांछा है कृष्ण की जो पूरी नहीं हुई? राधा प्रेम। राधा का प्रेम कितना महान है, कितना बड़ा है, उसका कृष्ण को पता नहीं है। ये पहली उसकी इच्छा है। यह वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित। राधा के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो गुरु है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी उनका उसको उस प्रेम के ऊपर गौरव नहीं है, बड़ाई नहीं है। कितनी बड़ी बात है, इतना उसका प्रेम है जो मैं कृष्ण समझ नहीं सकता हूं, दुनिया का त्रिलोकीनाथ समझ नहीं सकता हूं, फिर भी उसको उसका अहंकार नहीं है, मद नहीं है, अहंकार नहीं है, गौरव नहीं है, उसका गौरव नहीं है। ये क्या लिखा है देखो, नहीं वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गौरव गौरव वर्जित। गौरव वर्जित, वर्जित का मतलब बिना, गौरव का मतलब अपने आप को बड़ा समझने की उनके अंदर बिल्कुल इच्छा नहीं है। ये उसकी बहुत बड़ी मानता है, इतना बड़ा उसका प्रेम है, उसके प्रेम के समान कुछ भी नहीं है, फिर भी उसमें कोई भी गौरव नहीं है। ये उसकी महानता की परिकाष्ठा है। हमारे पास थोड़ी कोई चीज होती है तो बहुत बड़ा अक्कड़ हो जाती है, उसमें अक्कड़ बिल्कुल नहीं है, इतना प्रेम है, लेकिन उसके अंदर इससे सीखना चाहिए। राधा अष्टमी है, हमारे पास जो कुछ भगवान ने दिया है उसका कभी अहंकार करके, मद करके, अक्कड़ नहीं करना चाहिए। ये राधा रानी के प्रेम का पहला प्रसाद हमको इस राधा अष्टमी के जीवन में ये शिक्षा लेनी चाहिए। कितना भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, नाम हो, लेकिन कभी उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा ये गुण है, ये राधा रानी की महिमा है। यथा हैते सुनिर्मला द्वितीय नहीं आरा, तथापि सर्वदा वाम्या वकर व्यवहार। यहां हैते सुनिर्मल द्वितीय नहीं आर, उनके बराबर और कोई निर्मल है ही नहीं। निर्मल किसको कहते हैं? जो बिल्कुल साफ हो, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं हो, कोई द्वेष नहीं हो, कोई अहंकार नहीं हो, कोई मद नहीं हो, ऐसी वो निर्मल है। फिर भी तथापि सर्वदा हमेशा के लिए वाम वक्र व्यवहार, उसका व्यवहार टेढ़ा है, व्यवहार बहुत टेढ़ा है। वाम का मतलब है अपनी बात चलाना, जैसे मुझे ठीक लगता है ऐसे करेंगे। वक्र व्यवहार, वक्र कहता है टेढ़े को, टेढ़ा व्यवहार है। निर्मल है, हृदय में कुछ भी द्वेष नहीं है, दोष नहीं है।
क्रूकेड लिखा है प्रभुपाद ने उस व्यवहार को। राधा का कृष्ण का जो प्रेम है उसकी जय हो। कृष्ण जो मूढ़ राक्षस का शत्रु है उसकी जय हो। वो जो राधा का प्रेम है वो क्षण क्षण में बढ़ता जाता है और उसमें कोई गौरव नहीं है, अहंकार नहीं है, ये शुद्ध भी है। फिर भी इट इज ऑलवेज बी सेट विथ डिप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है? इट इज ऑलवेज बी सेट विथ डिप्लिसिटी। इसका मतलब बी सेट का अर्थ, डिप्लिसिटी तो समझ में आती है, बी सेट का अर्थ क्या है? वैसे वक्र है, इसका अर्थ है फिर भी टेढ़ा है। कहेगी, जो कह रही है मन में कुछ और है और बाहर कुछ और कह रही है। हमें आपसे नहीं मिलना है, इसका मतलब हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये व्यवहार है, इसको कहते हैं वक्र। और यहां संस्कृत में इसके लिए शब्द क्या है? शुद्ध, ठीक है, विक्रीमा। वही विक्र, जो वक्र है वो वक्रीमा हो गया संस्कृत में। वो शुद्ध है फिर भी उसके व्यवहार बहुत वक्र है, टेढ़ा है। से ही प्रेम श्री राधा राधिका परम आश्रय, से ही प्रेम अमी है केवल विषय। अब ये यहां से थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है। टेक्निकल ये हो रहा है, वो जो प्रेम है राधा का वो परम आश्रय है, जिसका आश्रय लिया जाए। वैसे आश्रय कृष्ण होता है। भागवत में जो आश्रय विषय है वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के लिए राधा का प्रेम आश्रय है। और स्वयं कृष्ण क्या है? से ही प्रेम मेरा अमी है केवल विषय। अब मैं उसका विषय बन गया। राधा का प्रेम आश्रय, मैं उसका विषय। हमारा आश्रय कृष्ण है लेकिन कृष्ण का आश्रय राधा है। अब इसके लिए ये कुछ लिखा है, जो भक्त है उस इसका रसास्वादन कर सकते हैं। विषय जातीय सुख, विषय जातीय सुख हमारा आस्वाद, अमाहैते कोटि गुणा आश्रय आह्लाद। विषय को जो सुख मिलता है उससे करोड़ गुना ज्यादा सुख आश्रय को मिलता है। आश्रय को सुख कोटि गुना विषय से ज्यादा होता है। ये आश्रय और विषय क्या है, इसकी तात्पर्य प्रभुपाद ने एक श्लोक में लिखा है, अभी आएगा। आश्रय जायता सुख पाइते, हाँ, आश्रय जायता सुख पाइते मन धाया, यतन आस्वादिते नारी की करे उपाया। आश्चर्य जतीय सुख पाइते मन धाय। वो राधा रानी के सुख के पीछे मेरा मन दौड़ रहा है, उसको करोड़ बार क्या मिल रहा है? यतन आस्वादित, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं। नारी के कार्य उपाय, कोई उपाय दिखता नहीं। नारी का मतलब नहीं दिख रहा है, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। लोग मुझे पूजते हैं लेकिन ये जो राधा को सुख है, ये मेरा आश्रय को वो मुझे नहीं मिलता है और मैं वहां तक पहुंच भी नहीं सकता हूं। अब क्या करूं? कभू यदि ये प्रेम है आश्रय, तब ये प्रेमानंद अनुभव है। अब श्री कृष्ण निर्णय कर रहे हैं, कभी ऐसा मौका मिले कि मैं आश्रय बन जाऊं, तभी मैं राधा रानी के
प्रेम में जो उसको सुख मिलता है उसकी अनुभूति कर सकता हूं। इसका मतलब बिना राधा के स्थान पे खड़े होने के उस सुख को जानना संभव नहीं। राधा ही जानती है और कोई नहीं जानता है, कृष्ण भाई नहीं जानता है और उसको जानना चाह रहा है, उसका आस्वादन कर राजा उसका अनुभव करना चाह रहा है। ये प्रभुपाद ने कुछ शब्द लिखे हैं जो भक्त जानते हैं। थोड़ा सा आश्रय और विषय, दो शब्द होते हैं, विषय और आश्रय, ये मुख्य दो शब्द हैं भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में। भक्त जो होता है उसको आश्रय कहते हैं, वो भगवान से प्रेम करता है, और भक्त भगवान विषय है। और इन दोनों के प्रेम में कुछ चीजें होती है, वो 5 चीजें हैं, वैभव, अनुभव, सात्विक भाव, वैभाचराई भाव, ये 4। ये आपको एक शब्द सुनाए, रस समझते हैं ना, रस। अभी हमें रस निकालना हो किसी फल का तो फल चाहिए, मिक्सी चाहिए, चाकू चाहिए, बर्तन चाहिए, इसका मतलब 4-5 चीजें चाहिए तब रस निकलता है। ऐसे भक्ति के रस में सखा रस निकालना हो या वात्सल्य रस निकालना हो तो पहले स्थायी भाव होना चाहिए कि मैं सखा भाव का भक्त हूं। तो सखा भाव के भक्त में अब चाहिए वैभव, एक वैभव उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। दूसरा अनुभव जो वॉलंटरी होता है, अपनी मर्जी से होता है। तीसरा होता है सात्विक, ये इनवॉलंटरी होता है, अपने आप बाल खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला रुंध जाता है, ये अपने आप होता है, अष्ट सात्विक भाव। और संचारी 33 भाव है। ये सारे जब उसके ऊपर मिक्सी की तरह घुमाते हैं ना तब उससे रस निकलता है। तो स्थायी भाव को बीच में रख के कि हमारा सखा भाव है, इसको 4 तीर मारो ऊपर से, भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, ये 4 उसके ऊपर चारों तरफ से ये अपना असर डालेंगे तब नीचे से सखा रस निकलेगी। तो ये 4 चीजें उसमें चाहिए। अब कहते हैं जो विभाव है उसके भी 2 भाग है, एक को कहते हैं आलंबन, एक को कहते हैं उद्दीपन। आलंबन का मतलब ये है जैसे उद्दीपन का मतलब ये है, जैसे समझ लीजिए घर में आपने बच्चे के सैंडल देख लिए तो आपको बच्चा याद आ गया। तो ऐसे कोई मोर पंख देख लेता है, कृष्ण की लीला याद आ जाती है। तो कोई ऐसी वस्तु देखो तो उद्दीपन होता है। और आलंबन जिसके आश्रय पे खड़े हैं, तो ये यशोदा मैया शाम का वक्त होती है, गाय की धूली उड़ती है तो ये उद्दीपन है, अब कृष्ण आने वाला है तो एकदम दौड़ती हुई बाहर आएगी, आरती का थाल तैयार करेगी, ये अनुभव हो गया, क्योंकि अपने आप करेगी उसकी तैयारी उसके लिए। तो ये सब चीजें इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसके लिए राधा रानी जो है वो आश्रय है और कृष्ण विषय है, ये बहुत बड़ा भारी है। एते चिंती रहे कृष्णा परम कौतकी, हृदय बारे प्रेमा लोभ धक धकी। इस बात का चिंतन करके कृष्ण जो कौतकी है वो प्रेम राधा का उसके ऊपर जब वो प्रभाव डालता है तो उसकी हृदय धक धक करता है कि मैं इसका अनुभव कैसे करूंगा, मुझे ये राधा प्रेम जो मुझे उन्माद कर रहा है ये मुझे कैसे मिले। अब ये एक पहला पूरा हुआ। पहला क्या है कृष्ण की वांछा? राधा का प्रेम की सीमा और उसकी महिमा को जानना जो कृष्ण के बस में नहीं है। अब दूसरा क्या है? यही एक सुन आर लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। यहां हम कथा को विराम देंगे, समय हो रहा है। ये हुआ है
ये हुआ एक। अब एक दूसरा कारण सुनो। एक लोभ और कृष्ण के मन में है। 3 लोभ उत्पन्न हुए हैं। पहला, राधा के प्रेम की महिमा। दूसरा, स्वमाधुर्य देखी। अरे मुझ में कौन सी ऐसी सुंदरता है, ऐसा कौन सा गुण लगा है मेरे ऊपर, या मधु है मुझ में, तो मक्खियों की तरह सब मेरे ऊपर आ जाते हैं। आखिर मुझ में भी तो कोई चीज होगी ना, वो मेरे को तो पता नहीं है, वो जो मुझको चाहता है उसी को पता है ना। तो मैं मेरी अपनी माधुर्य को नहीं जानता, कोई और जो मुझसे प्रेम करता है वही जानता है। भाई मां के सामने उसका बच्चा काला है तो भी कहेगा मेरा सांवला बहुत सुंदर है, तो वो सुंदरता मां की आंख में होती है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं ना, वो कृष्ण की सुंदरता देखते हैं, क्या मुझ में है क्या ऐसा जो राधा रानी या गोपी गण मुझसे इतना प्रेम करती हैं, सब लोक लज्जा संसार को छोड़ के वो सर्वस्व मुझे अर्पण करती है, ऐसी मुझ में विशेषता क्या है। तो ये दूसरा कारण है। और फिर तीसरा कारण ढूंढेंगे, वो क्या है। और इनका कल संस्कृत शब्द भी एग्जैक्टली 3 कौन सी इच्छा है, सुबह वाली क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कुछ बात समझ में आ रही है कि मुश्किल लग रहा है? आज हमने इतना सीखा कि कृष्ण परम पुरुष भगवान है, लेकिन उनके अंग से उत्पन्न राधा रानी में कुछ ऐसे विशेष गुण हैं, और वो 3 विशेष गुण हैं जो मात्र राधा के पास है। उसको कृष्ण जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं। इसका मतलब राधा का स्तर कृष्ण के लिए बहुत महान है। और श्रील प्रभुपाद के गौड़िया चेतना महाप्रभु के अनुयायियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो जानना चाहिए। और हम सबका आधार, आश्रय, शेल्टर राधा रानी है। वही हमको कृष्ण के चरणों की सेवा को संपन्न करने में सहयोग कर सकती है, कृपा कर सकती है। इसलिए राधा की महिमा को जानना और उसके आदर पूर्वक चेतना महाप्रभु के रूप में ही शरण लेना हरे कृष्ण मंत्र से सबसे सरल साधन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरंगा जयो निताई गौरंगा,
निताई गौरंगा जय निताई गौरंगा निताई गौरंगा गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि नादिया बिहारी गौर हरि पतित पावन गौर हरि कल युग अवतारी गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हाँ जी। भगवान जैसे शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र में बताया गया कृष्ण इज आत्माराम, कृष्ण इज आत्माराम। क्या है? आत्माराम। आत्मा राम है। हाँ हाँ हाँ। सेल्फ डिस्प्यूट। तो व्हाई इन नीड्स श्रीमती राधा रानी? क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट तब कृष्ण है जब राधा ने उसके अंदर है। जब उनसे निकल के बाहर आ गई तो थोड़ी सी कमी हो गई। राधा रानी कहां से निकली है? कृष्ण के अंदर से तो निकली है ना। कृष्ण सच्चित आनंद है, तो उसमें से आनंद यहां से बाहर प्रकट हो गया राधा रानी के रूप में। फिर भी सच्चित आनंद है, परंतु जो आनंद अब पूरा मूर्तिमान रूप हो गया है, तो उस आनंद में क्या रस है वो कृष्ण जान नहीं पाया। इसको वैसे कल हमने कहा था कि आत्मा राम भगवान इसलिए है कि आत्मा राम में रमण है कृष्ण और आत्मा है राधा। आत्मा राम का मतलब राधा रमण। आत्मा राम का अर्थ है राधा रमण। आत्मा यस्य आत्मा राधा स आत्मा राम। आत्मा राम वो है जिसकी आत्मा राधा है। तो जब आत्मा अपने से ही बाहर अपने आनंद के लिए कर ली, तो फिर इसलिए कृष्ण को इन तीन चीजों का अभाव खल रहा है। कृष्ण लीला में ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कृष्ण राधा के प्रेम की महिमा, कृष्ण के रूप की माधुरी और राधा को जो आनंद मिलता है कृष्ण से मिलने में, वो कृष्ण नहीं समझ सकता है, वो सिर्फ राधा समझ सकती है। भक्त समझ सकता है, भगवान नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान को भक्तों के हृदय में जो भाव हैं उनको जानने की जिज्ञासा हुई। इससे सिद्धांत प्रभुपाद जी ने एक बार बताया, भगवान से भक्त महान है, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान को आना पड़ता है। भक्त ही भगवान को रस आस्वादन कराते हैं। हालांकि भक्त भगवान से ही प्रकट होते हैं, फिर भी भक्तों के वश में भगवान हो जाते हैं। तो भगवान एक राधा रानी के वश में भगवान हो जाते हैं, या यशोदा के वश में भगवान हो जाते हैं। वो जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। इसका मतलब उनका, हम सुबह कह रहे थे ये बात कि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि नंद बाबा के चप्पल कृष्ण उठा के आ रहा है, तो नंद बाबा बड़ा हुआ ना। कृष्ण तो चप्पल ही उठा के आ रहे हैं ना, तो बड़ा तो नंद बाबा हुआ ना। इसलिए कभी कभी मायावादी जो कहते थे हम भगवान बनना चाहते हैं, प्रभुपाद कहते बनो भगवान, हम तुम्हारे बाप बनेंगे। हम तुम्हारे बाप बनेंगे क्योंकि भगवान से, भगवान का बाप तो बड़ा है, उसके चप्पल उठा के आ रहा है जी। और ऐसे ही राधा रानी जब मान करके बैठती है, प्रेम में मान का स्तर आता है, माननी राधा जब बनती है, तो उसको मनाने के लिए कृष्ण को प्रार्थना करनी पड़ती। और एक बार कृष्ण ने कहा तुम्हारे को तो
यशोदा भी प्रार्थना करेगी आके, मेरी माँ है, मेरी पूजनी है, मुझे कैसे प्रार्थना करेगी। तब एक पूरी लीला लिखी हुई है उसमें कि एक तो असली कृष्ण यशोदा का, एक दूसरा कृष्ण बनाया कृष्ण ने, और उसको उनके घर में लाए ऐसे का ऐसे खेलने के लिए। वापस जाते हुए असली कृष्ण लेके जाने लगे, उसको टीका लगा दिया था पहचानने के लिए असली। अब यशोदा कहती है मेरा कृष्ण, राधा कहती है नहीं ये तो मेरा है, मैं लाई थी, देखो टीका लगा हुआ है। राधा दूसरा लेके आई थी। अब यशोदा राधा के पांव पकड़ के कहती है नहीं मेरा कृष्ण दे दो। भगवान मुस्कुराते हैं, मैंने कहा था ना यशोदा भी तेरा पांव पकड़ेगी, देखो पकड़े हुए है ना। तो यशोदा भी जिसका पांव पकड़ ले, तो ये राधा रानी का स्तर कितना बड़ा है हम नहीं समझ सकते वास्तव में कहें, क्योंकि हमारी सोच स्त्री के स्तर की है, लड़की के स्तर की है। उसका जो प्रेम का महत्व महाप्रभु ने इस चीज को प्रकाशित किया है। उससे पहले अभी भी बहुत से महात्मा नहीं समझ पाते हैं कि राधा, जयपुर के मंदिर में राधा रानी आई तो बहुत बड़ा ऐतराज किया वहां के बड़े पंडितों ने और बड़े बड़े, भाई राधा रानी स्त्री को क्यों रख दिया यहाँ। राधा रानी के रखने के ऊपर बहुत बड़ा ऐतराज हुआ था जयपुर में, लेकिन फिर उस विवाद को पूरा करने के लिए आचार्यों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। तो भगवान पूर्ण होते हुए भी उससे ऊपर कुछ नहीं है, फिर भी कुछ तो राधा रानी में विशेष है जो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो चीज कृष्ण में पूरी तब होती है जब वो राधा के संग होते हैं, नहीं तो कृष्ण अपने आप को पूर्ण होते हुए भी अधूरे मानते हैं। और ये दोनों विपरीत हैं लेकिन है भगवान के अंदर। ये गौर गोविंद महाराज का प्रवचन अभी देख रहा था, उन्होंने यही बात लिखी कि कृष्ण कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, फिर भी राधा का प्रेम उसके बड़ा है, उसको पागल कर देता है। इसका मतलब कोई विशेष बात है, देखनी चाहिए राधा में ऐसा क्या है जो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती। हम इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी के ही सिफारिश से, रिकमेंडेशन से हमारे को भक्ति में प्रवेश मिलेगा। तो उससे हमें सिफारिश करवानी है, और जिससे सिफारिश करवानी है उसके गुणगान करना हमारा धर्म है, तभी सिफारिश होगी। हालांकि पूजा कृष्ण की करती है राधा, लेकिन पूजा करने वाली प्रेम के पाठशाला की गुरु है, जो कृष्ण को शिक्षा सिखाती है प्रेम करना। तो प्रेम की पाठशाला की गुरु है, गीता के उपदेश के गुरु है श्री कृष्ण, लेकिन प्रेम की पाठशाला में राधा रानी उनकी गुरु है। ये कृष्ण कह रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण कह रहा है। ये बात अभी समय होगा तो कल रामानंद राय के मुख से राधा तत्व को जब सुनते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में सुन रहे हैं, और ये सब बातें वहां लिखी है। सो आपका प्रश्न प्रभु जी ये है कि कृष्ण परिपूर्ण है, फिर भी राधा के प्रति उनको अपने अंदर कुछ अभाव क्यों दिखते हैं, यही ना। राधा रानी को प्रकट करने का अपने अंदर से अंदर उदासी। एक तो देखते हैं कि श्रीमती राधा भक्तों को पोषण देने के लिए भगवान प्रकट करते हैं, ठीक सेवा देती है, भक्तों को पोषण देती है, आनंद प्रदान करती है। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भी आनंद प्रदान करती है। तो ये कृष्ण की जरूरियात है या भगवान राधा रानी के साथ जो लीला करते हैं वो लीला भी भक्तों के लिए पोषण का माध्यम बन जाता है। जब राधा कृष्ण की लीला सुनते हैं, सबकी कथा सुन रहे तो हमें पोषण मिलता है। तो पर्पस क्या कृष्ण को आनंद लेना है या लीला के माध्यम से भक्तों को पोषण देना है? कृष्ण रस आस्वादन भी करना चाहते हैं और भक्तों का पोषण भी करना चाहते हैं, दोनों साथ साथ में होते हैं। दोनों साथ साथ में पोषण भी है और रस आस्वादन भी है, क्यों कृष्ण को भी आनंद की अनुभूति होती है
और वो जब प्रसाद के रूप में आनंद भक्तों को मिलता है तब उनका पोषण होता है। ये हमारा एक सिद्धांत है। जब कीर्तन करो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। भगवान खुश होकर वो कीर्तन किसी के कान में पड़ेगा तो प्रसाद के रूप में उसके हृदय को शुद्ध करेगा। ऐसे कथा भी करो तो जिसकी कथा करे रहे हो उसी के प्रसन्नता की कथा करो। वहां से लौट के भगवान से प्रसाद के रूप में आपके पास आए तो आपका भला करेगी। ऐसे कृष्ण रसास्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। वो आनंद जब लौट के भक्त के पास आता है तब भक्त का पोषण होता है। तो महाप्रसाद से पोषण होता है जो भक्त के माध्यम से आता है। तो चाहे कीर्तन करें चाहे प्रवचन करें, लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करने का होना चाहिए। सुनाने वालों का, सुनने वालों का नहीं। इनके पास इनको प्रसाद मिलना चाहिए। प्रसाद ही हमारा पोषण करता है। असल में प्रसाद हमारा पोषण करता है। भगवान का प्रसाद है। ये राधा रानी के साथ भगवान की लीला है। ये दिव्य लीलाएं हैं, लेकिन इनका श्रवण हमारी भक्ति का पोषण करता है। ये भक्ति का पोषण करने वाला। ये जो विषय हैं ये बहुत गंभीर गहन विषय हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का डीलिट के विषय है। असल में चेतना चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बाद की बात है ये। लेकिन ये राधा रानी की कृपा है कि हमको सुनने सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसका वास्तविक रस आस्वादन करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे क्या लगता है आपको, कैसे लग रहा है? हाँ जी, प्रश्न है, बोलिए विचारो जी। लेकिन बोलता कोई नहीं है, कैसे लग रहा है? हम 2 दिन से सुन रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो मेरा प्रश्न है कि हम सुन रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य भगवान कृष्ण के वाम भाग से हुआ। फिर राधा रानी ने और विस्तार किया अष्टकी अंग का, गोपियों का, महालक्ष्मी का, सभी का। कभी आज हमने सुना ललिता जी का तो प्रागट्य दिन के बारे में, तो उसमें बताया गया है कि ललिता जी का उम्र राधा रानी 27 दिन बड़ा है। तो उसको कैसे? ये बात ऐसा है कि जैसे पद्म पुराण में भागवत का महात्म लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में भागवत का महात्म लिखा है, और हम ये जानते हैं कि व्यास देव ने भागवत सब पुराणों के बाद में लिखा है, तो उनमें कैसे आया? ये ऐसा ही प्रश्न हो गया ना। अगर राधा रानी से 28 दिन बड़ी है ललिता, तो राधा रानी से कैसे पैदा होती है? आपका यही प्रश्न हो गया ना। तो पद्म पुराण में जो पहले लिखी गई उसमें भागवत का महात्म कैसे होता है? इसका अर्थ ये है। अच्छा, मैं इस आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या भगवान श्री कृष्ण जो 5251 साल पहले धरती पे आए थे, अब हैं कि नहीं है? भगवान हैं कि नहीं अभी? अब प्रकट लीला में है ना, आज भी प्रकट नहीं है। ठीक ऐसे ही भागवत भी कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है, लेकिन है नित्य। ऐसे राधा रानी भी कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है, लेकिन है नित्य। जैसे नित्यता इनकी नित्य सिद्ध है। प्रकट कोई आगे हो कोई पीछे हो कोई बात नहीं। जैसे नासिका से वाराह देव के, वारादेव ब्रह्मा जी की नासिका से निकलते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा जी वारा से बड़े हैं। बड़ा ही है, लेकिन नासिका से निकलने के बाद भी वही बड़ा रहेगा, क्योंकि ये राधा रानी का तत्व नित्य है और उनके नित्य विस्तार होते रहते हैं। वो पहले करें बाद में करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है नित्य। राधा नित्य है, भागवत नित्य है, कृष्ण नित्य है, भक्ति नित्य है। कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है, बस इतना ही अंतर है। इसलिए 2 लीलाएं बताई थी आपको, एक प्रकट लीला, एक अप्रकट लीला। है नित्य लीला। कभी भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे कभी भागवत प्रकट होती है, कभी अप्रकट हो जाती है। ऐसे ये नित्य है, इसलिए आगे पीछे आने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये आते रहते हैं आगे पीछे। मात्र ऐसे बताया है, कुछ थोड़ा सबसे वरिष्ठ है और राधा रानी का वाया मीडिया है, इसके माध्यम से राधा रानी से मिला जाता है। ललिता का वस्त्र, उनका सारा एक भाव है,
ये उपासना जो ललिता की करते हैं ना, जैसे रूप गोस्वामी आदि वही कर सकते हैं। उनकी कुंज है, राधा कुंज के उत्तर दिशा में उनकी कुंज है। तो ये सब जानकारियां हैं, लेकिन हम उसको अभी अनुभव में नहीं ला सकते हैं, बहुत ही ऊपर के स्तर की बात है। तो राधा रानी नित्य है, किसी को आगे भेजे किसी को पीछे भेजे, भेज रही है गोलोक से, वहां वो नित्य है, वो सदा ही उसी ने नित्य वहां प्रकट की हुई है। वहां से किसी को आगे भेज देती है, किसी को पीछे भेज देती है, तो कोई बात नहीं। बड़ा कृष्ण है कि नंद बाबा है? बड़ा तो कृष्ण है, आदि पुरुष है, लेकिन नंद बाबा को पहले भेज दिया, कृष्ण बाद में आया। यशोदा को पहले भेज दी, कृष्ण बाद में आया। तो वो उधर सब भगवान के संग है, उधर भी इनका विस्तार है। वहां से कौन पहले भेजा जाता है, क्या लीला है उसकी, वो आगे पीछे हो सकती है। हरे कृष्ण। चलो, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।